फीमेल ने आपके लिए बच्चे दे दिए हैं, अब उसको क्या फीड देंगे हम कि बच्चे हेल्दी रहे, फीमेल हेल्दी रहे और दोबारा हिट पे टाइम पे आए और अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम हमारा चलता रहे। नमस्कार मित्रों, का स्वागत है आपका अपने चैनल टॉफी रोड टू आगे में। सब भाई लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता दिया। आपको करना क्या है, मार्केट की फीड जो है उससे बचना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। आपने कहीं से ज्ञान ले लिया, जिससे डॉग लिया उसने ज्ञान दे दिया, जहां से आपने डॉग के लिए मेडिसिन खरीदी उसने ज्ञान दे दिया, जहां डॉक्टर के पास लेके गए उसने ज्ञान दे दिया। रही सही आपने कुछ यूट्यूबर्स ज्यादातर जो है उनकी वीडियोस खोली, तो उन्होंने भी क्या डॉग्स की पेट शॉप की दुकान खोल रखी है। उनको भी तो अपना कचरा बेचना है ना। तो ये सब मिल के क्या करते हैं, आपके दिमाग की कर देते हैं ब्रेन वॉशिंग। इन्होंने, आप लोग ध्यान से सुनना, देखो वीडियो पूरी नहीं सुनोगे ना मजा नहीं आएगा। बड़ी काम की वीडियो है और जो पुराने सब्सक्राइबर आए हुए उनको पता है मैं फालतू बकवास नहीं करता। ठीक है, तो पहले आपका जो दिमाग में जो आपके अंधकार डाला हुआ है ना उसको हटा देते हैं हम। तो जो कचरा है, अब कचरा उनको बेचना है, दुकान खोल के बैठे हुए, आपको दिख रही होगी दुकानें। अगर वो आपको बता देंगे कि भाई ये जो आप फीड दे रहे हो 2500, 2000, 1800 की खरीद रहे हो, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी मिलाई जाती है जिससे ये न्यूट्रिशन खराब ना हो। और सीधी सी बात है, आपको अगर मान लो कोई फ्रूट है उसको सूखा के डिहाइड्रेट करके उसका पूरा पानी उड़ा के उसको 6 साल बाद में, 6 महीने बाद में खिलाया जाए, वो आपको गुण करेगा, या आप फ्रेश तोड़ के लाके खाते हो वो गुण करेगा। कॉमन सेंस की चीज है, बुद्धि सबके अंदर होती है, इसलिए कचरे से दूर हटो। अब कचरा जो मिल रहा है आपको, डेली की 150 रुपए आपका खर्चा आता है फीडिंग का। मदर डॉग है भैया, मदर डॉग को बहुत न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं, अंदर बच्चे होते हैं, आपको वो बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। अरे मूर्खों, क्यों मूर्ख बना रहे हो? जिन्हें भाइयों काम नहीं पड़ा, भोले भाले लोग हैं, जानते हैं नहीं बेचारे, ले आते तो घबरा जाते हैं। जहां जाते हैं वहीं पे यही ज्ञान मिलता है आपको कि यार फीड देनी पड़ेगी, फीड देनी पड़ेगी। फिर आपको वो सबसे पहले महंगी वाली चिपकाएंगे कि ये रॉयल कैनल वगैरह ये ले लो कोई सी। अगर आपका बजट उसमें नहीं है तो फिर वो आपको कोई ऐसी चिपकाना चाहेगा जो सस्ती है लेकिन उसमें उसके बजट ज्यादा है, उसमें चाहे थोड़ा बहुत भी न्यूट्रिशन कम हो या फुल कम हो, उसको मतलब नहीं है। फिर आपका बजट अगर बिल्कुल ही कम है तो वो बोलेगा देखो आपके पास कुछ भी नहीं ना, तो भैया आप ऐसे करो, ये ले लो, इससे सस्ती तो नहीं आएगी, देखो मार्केट में आप कहीं भी ट्राई कर लो, ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। अब आपकी हो जाती मजबूरी। फिर आप देखो कि भैया बजट नहीं है मेरा, डेली की कितनी खिलाऊं, वो बोलेगा इतनी खिलानी पड़ेगी, वो आपको फुल क्वांटिटी बताएगा जो लिखी हुई है, दबा के खिलानी पड़ेगी, कचरा है कितना भी खाओ बनेगा नहीं शरीर। तो बोलेगा फिर यार भैया इतना खिलाने का, आप बोलोगे भैया बजट नहीं है, फिर वो आपको नया ज्ञान, ध्यान से सुनना, ये बोलते होंगे सारे, फिर वो आपको एक और ज्ञान चिपकाता है कि ऐसा करो, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो चाहे 2 मुट्ठी डाल देना रोज की, 1 मुट्ठी डाल देना, पर ये डालनी पड़ेगी आपको। देखो कुछ तो न्यूट्रिशन बेचारी उसको भी चाहिए ना। ऐसे करके आपके दिमाग में वो ब्रेन वॉशिंग करते हैं। कोई भी फीड आपको घर पे तैयार करनी है, फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस बता रहा हूं। और सब फीडों को भूल जाना, मैं पहले वीडियो डाल चुका हूं वेज नॉन वेज सबके ऊपर, जो आपका बजट है। ठीक है, अब वेज वाले भाई देखते हैं कि यार नॉन वेज से जो पूर्ति होती है वो तो वेज से हो रही नहीं है, हम कहां से नॉन वेज लाएंगे। अरे भाई कुछ नहीं करना, डॉग को घुमाते घुमाते ले जाओ, या कहीं भी कोई मीट शॉप है वहां पे ले जाके आप उसको बोल दो भाई 20-30 रुपए का मुर्गा दे दे, थैली के अंदर कीमा करवा लो। थैली के अंदर ही तो लेके आते हो ना मार्केट की फीड, घर पे लाते हो, घर के अंदर रखते हो, कहीं रसोई में रखते हैं, कहीं किचन में रखते हैं, कोई कहीं कहाँ रखता है, कमरे में रखता है, उसके अंदर आपको पता है क्या आता है? नहीं पता ना कौन से जानवर का आता है। गायें भी आती है लेकिन आप लोग नहीं जानते, घर के अंदर ले आते हो। करना कुछ नहीं है, थैली के अंदर उसको लेके आ रहे हो, थैली के अंदर मुर्गा है, हाथ नहीं लगाना, साला डंडे से उठा के ले आओ, घर के बाहर लाके झटका दो उसको, खत्म कहानी। कहाँ दिमाग लगाना है आपको? आप अंडे घर पे नहीं बनाते, मत बनाओ ना यार, उबड़ा वाला के उसको दे दो, बाहर घर के बाहर रख दो, उठा के खा लेगा खुद ही अपने आप। उसका न्यूट्रिशन वैल्यू तो वेज वाले भी आप पूरा कर सकते हो। दूसरा एक और सुनना, फीड बनानी कैसे है। कोई भी फीड आप उठा लो, उसके पीछे लिखी हुई आती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। कोई भी फीड, अंग्रेजी भाषा आपको नहीं आती है तो आप गूगल खोलोगे, गूगल के अंदर ऊपर एक माइक का बटन आता है, उसको बटन को दबाना और उसमें बोलना इंग्लिश टू हिंदी। इतना बोलोगे, थोड़ी देर वेट करना, एक आपको खुल जाएगा जिसमें ऊपर इंग्लिश लिखो, नीचे हिंदी आएगी। और इंग्लिश वाले ऑप्शन में एक राइट साइड में आप देखो कॉर्नर में कैमरा बना हुआ आता है, उस कैमरे पे दबाना, ध्यान सुनना, कैमरे पे दबाना और जो मार्केट फीड के ऊपर न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है उसकी फोटो खींच देना। फोटो खींचते ही वो सारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी में हो जाएगा, कहीं जर्मनी में, रशियन में लिखा हुआ होता है कुछ फीड पे, तो उसमें आप रशियन टू हिंदी कर देना। वैसे ही सेम प्रोसेस है, आपको पूरा दिख जाएगा इसके अंदर क्या क्या है। समझ में आ गया? आपको दिख जाएगा इसके अंदर एनिमल फैट है, फिश है, अंडा है और मिल्क प्रोटीन है वे, और ये सब्जियां हैं, इसके अंदर फाइबर है, ये चीजें हैं। अब वो चीजें किस में होती है ज्यादातर लोगों को पता होगा, और नहीं पता है चिकन विकन फिश फिश तो सबको पता ही है।
और जिनको नहीं पता है, आप वो ही चीज़, जैसे आपको मान लो इसमें लिखा हो एनिमल प्रोटीन, आप उसी को उठा के गूगल पे लिख दो कि एनिमल प्रोटीन, आपको लिखा हुआ आ जाएगा भैया ये किस किस चीज़ में है, कौन कौन से एनिमल वाला प्रोटीन होता है और किस किस में क्या क्या है। आपको जो बेस्ट लगे तो बेस्ट फॉर डॉग लिखा हुआ आ जाएगा, बेस्ट फाइबर फॉर डॉग, फाइबर है फाइबर फॉर डॉग, फाइबर में आपको बता देगा। उसमें क्या डॉग लिखते हैं आपको छटनी हो जाती है कि हाँ भैया इसको मिर्ची नहीं खिलानी, करेला नहीं खिलाना, तो सिंपल सा है, मार्केट फीड आप घर पे बना सकते हो। अब आपको मैं बताता हूं कि आपके घर में जो चीजें अवेलेबल है, अब आपके फीमेल आज बच्चा दे दिया, अब आप उसको दोगे क्या? जो पहली मील उसकी है, ध्यान से सुनना, आपको देना है बिड़ते ही दूध। बकरी का दूध मिल जाता है सबसे बेस्ट है, नहीं तो गाय का दूध देना है, गाय का भी नहीं होता है तो भैंस का दूध हो, आपको पता है 24 घंटे बच्चे देने वाली है, तो आधा किलो या 1 किलो दूध लिया हो, उसको गर्म करो अच्छी तरीके से, भैंस का अगर है गर्म करो, वापस ठंडा करो, ठंडा होने पे जो ऊपर क्रीम आ जाती है उसको हटा दो। ऐसे 3 से 4 बार करना है और क्रीम हटाते जाना है, तो जो दूध बचता है वो बेस्ट है आपकी डॉग के लिए। ठीक है, उसने बच्चे दिए, बच्चे देते ही उसके अंदर आप करोगे क्या? 4-5 उबले हुए अंडे डाल दो या तोड़ के कच्चे डाल दो, या 2 अंडे उबाल के डाल दिए, 2 अंडे कच्चे डाल दिए, वो डाल देना है। और आपको फीमेल को पहली मील बच्चे देने के बाद गुनगुना सा दूध रहे, गुनगुना मतलब जो मुंह नहीं जड़े, आप उंगली डालो उंगली जड़े नहीं, और हल्की गर्माश रहे। ठीक है, तो आपको पाव आधे किलो जितना वो पिए उसको देना है अंडा मिला के, पहली मील उसको यही देनी है। और 2-3 दिन तक आपको हो सके तो ये मील चालू रखनी है, एक टाइम पे आपको दिन में अलग से ये फीड देनी है। ठीक है, सबसे पहली मील बच्चा देने के बाद में आपको ये देनी ही है। ठीक है, और पपीज की कैसे केयर करते हैं उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, कितने दिन में डिवॉर्मिंग होती है सबको पता है, और फिर भी बता देता हूं, इस वीडियो में भी डाल देते हैं अपने इस चीज को कि 14 दिन के जब हो जाए तो फीमेल और पपी दोनों की डिवॉर्मिंग भी करनी है। ठीक है, फीमेल जो है उसकी बॉडी वेट होगा उसके हिसाब से होगी, पपीज है उनके बॉडी वेट के हिसाब से, उनको ड्रॉप सिस्टम से अलग होता है, ड्रॉप अलग आती है उनकी, उससे होगी। ठीक है, 14 दिन के होने पे दोनों की अलग अलग डिवॉर्मिंग हो जाएगी। ठीक है, और हाँ एक चीज और रह गई है, देखो दिमाग से निकल जाती है, अब मेन्यू तो बना के आपका भाई बैठता नहीं है। एक चीज और रह गई है, आपके डॉग को आप कभी भी अंगूर मत खिलाना, टमाटर का जो हरा डंठल होता है वो मत खिलाना, सब्जियां सारी खिला सकते हो, लेकिन सब्जियां कौन कौन सी खिला सकते हो, क्योंकि सब भाई मेरे को पता है गूगल करेंगे नहीं। सब्जियां जो तीखी और कड़वी सब्जियां हैं, समझ गए, कड़वी में जैसे करेला वगैरह आ गया, तीखी में मिर्ची वगैरह आ गई, तीखी और कड़वी सब्जियां नहीं खिला सकते, बाकी सब सब्जियां खिला सकते हो। जो भी आप भोजन खाते हो सब कहते हैं वो खिला सकते हो, नहीं खिला सकते भैया। आप मसाला खाते हो, कुत्तों को नहीं खिला सकते, मसाले नहीं खिला सकते, प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं खिला सकते, बच्चे देने के बाद भी नहीं खिला सकते, जिंदगी में मसाले खिला नहीं सकते। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमने घर पे मीट बनाते हैं, कुछ हड्डियां वगैरह बच जाती है, क्या डॉग को दे सकते हैं? भैया आप नहीं दे सकते, अगर कच्ची हड्डियां हैं दे सकते हो, लेकिन मसाले में बनी हुई है इसलिए नहीं दे सकते। फिर भी आप चाहते हो कि देखो आपको चूल है तो ठीक है, उसको अच्छी तरीके से धोगे, कच्ची ही हड्डी होनी चाहिए, आराम से हाथ से टूटे मुर्गे की हड्डियां, वो हड्डियां दे सकते हो। उनको भी आपको दही के अंदर पट के रखना है 5-7 घंटे, उसके बाद में उस दही के साथ में देना है, ताकि थोड़ा बहुत मसाला और बच गया हो तो वो नुकसान ना करे। ठीक है, समझ में आ गया। और जो कहते हैं कि अंडों से गैस बनती है वैसे बनती है, बच्चा देने के बाद में कोई गैस वैस नहीं बनने वाली है, दबा के खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। कितने खिला सकते हो? अगर पग वगैरह छोटी फीमेल है तो आप 2-2.5 अंडे 3 अंडे दिन के दे सकते हो, बच्चे देने के बाद में 3-4 दिन तक, उसके बाद में 2 अंडे डेली दे सकते हो। और बड़ी फीमेल है तो आप 4 अंडे 5 अंडे तक खिला सकते हो मीडियम साइज में, जैसे रोटवाइलर लेब्रा वगैरह है आपके पास में तो। ठीक है, 3-4 अंडे लगातार खिला सकते हो आप डेली, मतलब ऐसा नहीं है हर मील में देना है, पूरे दिन की डाइट में 3-4 अंडे आप उसको ऐड कर सकते हो। चिकन कितना ऐड कर सकते हो, चिकन का भी बता देता हूँ। छोटी फीमेल है तो अब एकदम से आप उसको दोगे तो उसको थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक बार को आपको छोटी फीमेल है ना, पग वगैरह की, पोमेरियन वगैरह, तो आप एक बार 30-50 ग्राम से स्टार्ट करना, और 5-6 दिन में जाते जाते 100-120-150 ग्राम तक ला सकते हो। ठीक है, और बड़ी फीमेल बड़ी ब्रीड के अंदर है तो आप 100-150 ग्राम से सीधा चालू कर सकते हो, और उसको 250 ग्राम तक 300 ग्राम तक हद मार के, अगर तगड़ी डाइट वाला कुत्ता है ना, अगर एक्सरसाइज करवाई हुई आपने फीमेल की तो 300 ग्राम तक ले जा सकते हो, वरना 200-220 या 250 ग्राम तक बहुत है पूरे दिन के अंदर मुर्गा आपको देना है उसको। ठीक है, 50 रुपये खर्चा आया, और 2-3 अंडे हो गए, 60-70 रुपये का मीडियम साइज में। 70 रुपये में थोड़ी सी सब्जियां मान लो, 10-5 रुपये की सब्जी मान लो, उसके अंदर ऐड कर दिया आपने, कभी डाइजेशन सही नहीं हुआ, कद्दू ऐड कर दिया, तो ये सब मिल मिला के थोड़ा सा दही डाल दिया, आपको 80 रुपये की पड़ गई। और इतना सारा न्यूट्रिशन, इतनी सारी चीजें इसमें, फ्रूट व्रूट सब आ जाते हैं, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ पूरा लिख के, इतने रुपए का ये खर्चा, इतने रुपए का ये खर्चा, आप देखना पुरानी वीडियोस उठा के, बस आप देखते नहीं हो। और आपको मार्केट से लेके आओगे रॉयल कैनन जैसा कोई भी कचरा, वो कितने का पड़ता है आपको? वो पड़ती है डेली की 150, 200, 250 रुपए की, समझ में आ गए?
अब भी कुछ समझ नहीं आता कमेंट कर देना, आपको पता आपको भाई 24 घंटे में रिप्लाई करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले वंदे मातरम।